फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। एंड बाकी के जितने भी प्रीवियस वीडियो है एनडीए का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। लिस्मानिया, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजार, मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली बाय। लिस्मानिया जो है जिसकी वजह से जो कि काला अजार जिसकी वजह से होता है और वो मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअल। मल्टीपल फीजन, सी इज करेक्ट आंसर। मल्टीपल फीजन में क्या होते हैं? मेनी डॉटर सेल फॉर्म्ड, बहुत सारे डॉटर सेल जो होते हैं फॉर्म, मेनी डॉटर सेल फॉर्म्ड। एंड बाइनरी फीजन में क्या होता है? टू डॉटर सेल फॉर्म्ड। बाइनरी फिजन से दो डॉटर सेल जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। बर्डिंग क्या है? बर्डिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें कि आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बर्ड। आउटग्रोथ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बर्ड। और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोगोनी क्या है? स्पोरोगोनी मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? स्पोरोगोनी से स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। लेकिन लेशमानिया जो है जो कि काला अजार का एजेंट है, वो जो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है सी मल्टीपल फीजन से। सी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है ये एक तरह का वायरल डिजीज है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक जो वायरल डिजीज है, तो रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो अब डी इज करेक्ट आंसर है। अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट और वैक्सीन मेक इट्स रिस्क फॉर ग्लोबल पैंडेमिक। ये एक वायरल डिजीज है तो एक इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं पता होने की वजह से और इसका वैक्सीन जो है वो नहीं होने की वजह से क्या है, इसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया और ये क्या हो गया? एक ग्लोबल पैंडेमिक, एक महामारी का रूप ले लिया। द रिस्क इज हायर इन दोज हु कंज्यूम पॉर्क। ये भी बिल्कुल सही है कि इसका जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है अगर जो भी पॉर्क को कंज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक, इसलिए आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट के अब्सेंट और वैक्सीन के अब्सेंट की वजह से ये जो है ग्लोबल पैंडेमिक बन गया, मतलब एक महामारी का रूप ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है? तो फिलेरिया जो है एंड फिलेरिया जो है वो उचेरिया वैनक्रॉफ्टी से होता है। ये एक सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये एक करेक्ट मैच है। जबकि स्कैबिस जो होता है, स्कैबिस होता है सार्कोप्टस स्कैबिस है। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया से। डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एंड टेटनस जो होता है वो होता है क्लॉस्ट्रीडम टेटनी से। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो फिलेरियल का होगा क्योंकि फिलेरियल जो है वो उचेरिया वैनक्रॉफ्टी से होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंट होता है जिससे कि ब्लड जो है, अगर ब्लड फ्लो होता है तो अगर कहीं कट हो गया और ब्लड फ्लो होता है तो तब तक टिल डेथ तक फ्लो होता है। स्टेटमेंट 2 है, इट्स जीन आर लोकेटेड इन द डिफरेंशियल सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये भी बिल्कुल सही है कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सही है। और स्टेटमेंट 2 की इसका जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सो करेक्ट आंसर इज ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सो ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, मलेरिया इज काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज।
ये बिल्कुल सही है कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो। ये भी बिल्कुल सही है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है उसका 2 होस्ट होता है। एक होस्ट होता है फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो और दूसरा खुद ह्यूमन बींग्स होता है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो सही जरूर है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2 का। सो करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, रेबीज इज ए वायरल डिजीज। रेबीज एक वायरल डिजीज है, ये बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट 2, फेलेरेसिस इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। ये गलत है, क्योंकि फेलेरेसिस जो ट्रांसमिट होता है वो उचेरिया वैनक्रॉफ्टी से होता है। उचेरिया वैनक्रॉफ्टी सो वन स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, गॉनेरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ये बिल्कुल सही है कि गॉनेरिया क्या है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन एंड स्टेटमेंट 2, इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, कॉमन टॉयलेट्स एंड अंडर क्लॉथ्स। ये भी बिल्कुल सही है कि इसका जो स्प्रेड होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, कॉमन टॉयलेट से होता है और अंडर क्लॉथ से होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। सो करेक्ट आंसर इज बी, both the statement are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Consider the following pairs. इसमें से कौन सा पेयर है जो बिल्कुल सही है? तो साइपिल्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, साइपिल्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये बिल्कुल सही है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बीसीजी वैक्सीन से सही ठीक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। टाइफाइड को जो डिटेक्ट करते हैं वो वायरल टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गोनेरिया जो होता है वो वायरल डिजीज नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। सो करेक्ट क्या होगा, 1, 2 एंड 3। सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। डी 1, 2, 3 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें से कौन सा पेयर है जो बिल्कुल सही है? तो रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रस बैक्टीरियम को डिस्कवर्ड किया था। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया था, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ने रेविस के लिए जो है वैक्सीन का डिस्कवर्ड किया था। सो ये तीनों क्या है, करेक्ट आंसर है। सो डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है? तो टिस्टिस फ्लाई से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। फीमेल एनोफ्लीस से मलेरिया मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीस की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। एंड सेंड फ्लाई से क्या होता है, काला आजार होता है। तो ये तीनों करेक्ट है। तो 1, 2, 3 all of these are the correct. So D is the correct answer. Consider the following disease. इसमें से कंसीडर करना है which of the above disease is not caused by bacteria. इसमें से बताना है कि कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिप्थेरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन फिलेरिया जो होता है वो उचेरियाई वैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है। तो ये जो है एक तरह का क्या है, हेलीमेंथस वर्म डिजीज है। हेलीमेंथस वर्म डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। सो ओनली फॉर द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वैसा डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। इसमें से कौन सा डिजीज है जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है? सो टेटनस जो होता है उसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, वो ड्रग से प्रिवेंट किया जाता है, मतलब जो मेडिसिन है उससे प्रिवेंट होता है। एंड पोलियो के लिए है साल्क्स वैक्सीन है। सो ये प्रिवेंट होता है बैक्टीरिया वैक्सीन से। एंड लेप्रोसोपी जो होता है वो भी ड्रग से इसको प्रिवेंट करते हैं। एंड जैसे कि डेप्सोना, रिम्फासिन, ये सारे क्या है, ड्रग्स है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड पेट्रोसिस जो है वो होता है डीपीटी वैक्सीन से क्योर होता है। सो बी एंड सेकेंड एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर वाटर बॉर्नी, इसमें से कौन सा डिजीज है जो वाटर बॉर्नी डिजीज है। वाटर बॉर्नी डिजीज का मतलब ये होता है कि जो किससे हो, कंटामिनेटेड वाटर से हो, मतलब गंदे पानी की वजह से हो, उसे कहते हैं वाटर बॉर्नी डिजीज, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। सो टाइफाइड जो होता है वो वाटर बॉर्नी डिजीज है, कॉलेरा जो होता है वो भी वाटर बॉर्नी डिजीज है, एंड हेपेटाइटिस ए जो होता है ये भी वाटर बॉर्नी डिजीज है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो वाटर बॉर्नी डिजीज नहीं है। सो आंसर 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, इसको मैच करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, किस क्रम में होगा। तो कॉमन कोल्ड जो होता है, कॉमन कोल्ड होता है रीनो रैम से, एंड फूड पॉइजनिंग होता है क्लोस्ट्रिडम बॉट्यूलियम से, टीका 4। उफ कफिंग जो होता है वो होता है हीमोफिलस पेट्रियोसिस से, एंड सेप्टिक सोर थ्रोट्स जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 होगा, सॉरी सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 एंड देन 3। सो B इज द करेक्ट आंसर, 2, 4, 1 एंड 3। विथ मैच द फॉलोइंग, इसमें से मैच करना है, ये डिजीज है और ये पैथोजन। पैथोजन मतलब होता है जो डिजीज काउज करता है उसको पैथोजन कहते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो इसमें जो है सबसे पहले डिप्थेरिया जो होता है वो DPT वैक्सीन से बिल्कुल सही हो जाता है। एंड अमेबाइसिस जो होता है उसका ट्रीटमेंट होता है यूज ओनली स्टरलाइज्ड फूड एंड वाटर से, जो होता है अमेबाइसिस वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड कॉलेरा जो है, कॉलेरा होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम सॉरी कॉलेरा जो होता है वो यूज ऑफ ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से ठीक होता है, जबकि साइपिल्स जो होता है वो ट्रिपोनीमा पैलिडियम की वजह से होता है। सो करेक्ट सीक्वेंस होगा 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1, डी इज द करेक्ट सीक्वेंस। मैच द फॉलोइंग एंड करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर। लिस्मानिया डोमेनिया को कहते हैं काला आजार, सो पहला क्या होगा, 2 होगा, एंड देन ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस की वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस, एंटमीबा हिस्टोलेटिका से होता है अमीबाइसिस, एंड उचेरिया वेनक्रॉफ्टी से होता है पेरालिसिस। तो 2, 3, 4 एंड 1, so correct answer is 2, 3, 4 and 1, A is the correct answer। match the following and choose the correct answer। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया क्या होगा, वो उसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी जो होता है वो सिकल शेप हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोलता है, कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं डाल्टोनिज्म। इसमें क्या होता है, ग्रीन एंड रेड कलर के बीच का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है, इसमें जो है ग्रीन और रेड कलर में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता है। एल्बिनिज्म में क्या होता है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट। इसमें क्या होता है, स्किन, हेयर, ईयर्स का कलर जो होता है वो वाइट होता है या कोई कलर नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि इसमें मेलानिन पिगमेंट जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। एंड हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है, एक्सेस एयर होता है ऑन ईयर पिन्ना में। सो करेक्ट सीक्वेंस इज 3, 4, 2 and 1, 3, 4, 2 and 1 is the correct answer। Which one of the following is not included is the major clinical sign as a cause definition of AIDS in children less than 12 years of age। वैसे बच्चे जो 12 years से कम के हों और अगर उनमें एड्स हो तो इसमें से ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जिसको कि मेजर सिम्टम्स नहीं कहा गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, परसिस्टेंस कफ फॉर मोर देन 1 month। अगर किसी बच्चे में अगर 1 महीने से ज़्यादा कफ रहता है, परसिस्टेंट कफ रहता है, अगर उसको कफ होता है तो उसे जो है मेजर सिम्टम्स नहीं कहा गया है, उसे क्लिनिकल सिम्टम्स एड्स का नहीं कहा गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया एंड प्रोलॉन्ग्ड फीवर जो है ये क्या है, ये एड्स का जो है ये
मेजर क्लिनिकल साइन है, मेजर क्लिनिकल साइन है। पोलियो डिजीज इज काउज्ड बाय, पोलियो डिजीज जो होता है वो क्या है, वायरस से होता है, जो कि HIV वायरस से होता है। और ये वायरस कैसा होता है, रेट्रो वायरस होता है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो RNA होता है। एंड बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। फंगस से होता है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म होता है। एंड वॉर्म से होता है कलराइसिस, एस्केराइसिस। तो पोलियो डिजीज जो होता है वो वायरस से होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है, जो एक तरह का रेट्रो वायरस है। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट, द मलेरिया पैरासाइट शो इनिशियल मल्टीप्लिकेशन इन, जैसे ही मॉस्किटो को के बाइट करने से जो प्लाज्मोडियम है जो ह्यूमन के बॉडी में एंटर करता है, तो वो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन करता है वो करता है सी, लीवर में वो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा डिजीज है जो वाटर बॉर्न डिजीज है लेकिन जो वो जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। वाटर बॉर्न डिजीज है मतलब कि कंटामिनेटेड गंदे पानी की वजह से होता है, लेकिन वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये जो है एक तरह का वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरल डिजीज है। ये वाटर बॉर्न डिजीज है लेकिन वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। जबकि कॉलेरा, बैसिलरी डिसेंट्री एंड टाइफाइड ये क्या है, ये है बैक्टीरियल डिजीज। कंसीडर द फॉलोइंग डिजीज, विच वन ऑफ द एबव डिजीज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो कॉलेरा जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। मलेरिया होता है उचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से। एंड टाइफाइड भी क्या है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। सो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, इसमें से कौन सा डिजीज है जो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से नहीं होता है। डी, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से नहीं होता। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है जो क्या होता है, कफिंग, स्नीजिंग, कफिंग स्नीजिंग की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स है उससे इन्फेक्शन होता है, तो ये पॉल्यूटेड वाटर की वजह से नहीं होता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमन का कौन सा ऑर्गन है जो इम्यून रिस्पॉन्स से उसका कोई वो इम्यून रिस्पॉन्स से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बी, ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। थाइमस, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड्स ये क्या है, ये तीनों जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है। थाइमस जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंड स्प्लीन डिटेक्ट करता है फॉल्टी, डिटेक्ट फॉल्टी आरबीसी, जो भी आरबीसी फॉल्टी है उसको डिटेक्ट करता है और क्या करता है, फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंड लिम्फ नोड जो है ये क्या करता है, फिल्टर करता है डैमेज सेल एंड कैंसर सेल को, ये डैमेज करता है, फिल्टर करता है डैमेज सेल और कैंसर सेल को फिल्टर कर लेता है, अलग करता है। और ये स्टोर करता है लिम्फोसाइट्स को, एंड जिससे कि लिम्फोसाइट्स जो है वो फाइट करता है किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो ब्रेन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि जबकि थाइमस, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स में एसोसिएट होता है, इम्यून रिस्पॉन्स से एसोसिएट होता है। एडल्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउज ड्रॉप्सी, एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ में किसी सब्सटेंसेस को अगर हम मिलाते हैं तो उससे जो है वो क्या बन जाता है, मतलब मेकिंग समथिंग
किसी चीज़ को अगर हम इम्प्योर बना देते हैं कुछ मिलाकर तो उसको कहते हैं एडल्ट्रेशन। जिसकी वजह से क्या होता है ड्रॉपसी। तो ड्रॉपसी मतलब क्या होता है स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू जब स्वेल करता है उसको कहते हैं ड्रॉपसी। और इसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस H2O। और ये जो एडल्ट्रेशन होता है जो इम्प्योर करता है सब सब्सटेंसेस को, इसकी वजह से ड्रॉपसी होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा कर्ड ऑयल की वजह से ये ड्रॉपसी होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो स्कर्वी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है क्योंकि ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, जबकि साइफिल गोनेरिया एंड हेपेटाइटिस बी क्या है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। व्हाट इज ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं, वो कहते हैं डेंगू को। तो इसे ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्सेसिव पेन होता है, एक्सेसिव पेन होता है जॉइंट्स में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। लेप्रोसोपी इज काउज्ड बाय। लेप्रोसोपी क्या है वो एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज, तो बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि प्रोटोजोन डिजीज क्या है मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज है। एंड रेट्रोवायरस से होता है एड्स। एंड रेट्रोवायरस में क्या प्रेजेंट होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वायरस से होता है येलो फीवर होता है, स्वाइन फ्लू होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस। तो किन्होंने जो है एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया था फंगस से, पेनिसिलियम जीनस से। तो करेक्ट आंसर इज बी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था एंटीबायोटिक को फंगस पेनिसिलियम जीनस से। जबकि लुइस पास्चर ने डिस्कवर्ड किया था वैक्सीन फॉर रेबिस के लिए उन्होंने वैक्सीन डिस्कवर्ड किया था। एंड रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था, उन्होंने सेल के बारे में बताया था। स्टैनले फ्यूसनर ने प्रियॉन्स का डिस्कवर्ड किया था, उन्होंने प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स क्या है एक स्मॉल इंफेक्शियस प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन जो क्या करता है इन्फेक्शन करता है, इसको कहते हैं प्रियॉन। इसको डिस्कवर्ड किया था सेनेस। Which one of the following is not a place of action in human body for malaria parasite plasmodium। तो ह्यूमन बॉडी के किस प्लेस पे मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम का इफेक्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो किडनी है जहां पर कि इसका इफेक्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स एंड डिजीज आर करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। तो एनोफ्लीज की वजह से क्या होता है मलेरिया डिजीज होता है। एंड एडिस की वजह से क्या होता है चिनगुनिया होता है। लेकिन टिस्टिस फ्लाई से फिलारियासिस नहीं होता है, इससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। एंड बेडबग्स से जो है स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता। बेडबग्स क्या करता है बाइट एंड शक ब्लड, ह्यूमन के ब्लड को बाइट और सक करता है बेडबग्स। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।